आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम इरफान। पूरे मुल्क में 4 रोजा खुसूसी टीकाकारी मुहिम टीका उत्सव खुशउस्लूबी के साथ जारी है। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो आलमी वबा से निमटने की खातिर 4 निकाती उसूल पर अमल करें। भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ टीके लगाने वाला मुल्क बन गया है। 85 दिन में 10 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने शादी की तकरीबात और आखिरी रसूम को छोड़कर हर तरह के इज्तिमाआत पर 30 अप्रैल तक पाबंदी आयद कर दी है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले की चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी दस्तों के साथ 2 अलग अलग झड़पों में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। अब खबरें तफसील से। पूरे मुल्क में 4 रोजा टीका उत्सव आज सुबह से जारी है। कोरोना वायरस के खिलाफ ये खुसूसी टीकाकारी मुहिम है। टीका उत्सव का खास मकसद इन 4 दिनों के दौरान ज्यादा से ज्यादा मुतल्लिका अफराद को टीके लगाना है। वजीर आजम ने सभी लोगों से अपील की है कि वो 4 निकाती उसूल पर अमल करें, जो इस तरह है: हर एक को टीका लगाया जाए, हर एक का इलाज हो, हर एक को बचाया जाए और अवाम की ज़ेरे कमान छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना वबा के खिलाफ एक और बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कोविड वैक्सीन बिल्कुल बर्बाद न हो। उन्होंने मुतल्लिका अफराद से कहा कि वो टीका लगवाएं। वजीर आजम ने कहा कि हमें इस वक्त मुल्क की टीकाकारी सलाहियत को भरपूर अंदाज से बरूएकार लाने की समत आगे बढ़ना होगा। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह हमारी टीकाकारी की सलाहियत में भी इजाफा हो सकेगा। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में मुल्क की कामयाबी का दारोमदार इस हकीकत पर होगा कि लोग अशद जरूरत के बगैर अपने घर से बाहर न निकलें। जनाब मोदी ने खवातीन से अपील की कि वो अपने घर में हर मुतल्लिका शख्स को टीका लगवाने के लिए कहें। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि हमारी कामयाबी का इंहिसार इस बात पर होगा कि हम किस तरह मास्क लगाते हैं और कोविड के ताल्लुक से किस तरह दीगर मुनासिब एहतियाती इक़दाम करते हैं। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि इन 4 दिनों में अवाम की शमूलियत के साथ इंफरादी सतह पर, मुआशरे की सतह पर और इंतजामिया की सतह पर मुल्क कोरोना के खिलाफ अपनी जंग में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेगा। खुसूसी टीकाकारी की 4 रोजा खुसूसी मुहिम आज शुरू हुई है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को खत्म होगी। उधर बिहार में टीका उत्सव के दौरान रोजाना 4 लाख अफराद को टीके लगाए जाएंगे। रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार ने लोगों को तलकीन की है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की खातिर टीके लगवाने के लिए आगे आएं। बिहार में पिछले 24 घंटों में 2,52,835 अफराद ने टीका लगवाया। रियासत में अब तक 46,83,143 अफराद को टीका लगाया जा चुका है। इधर उत्तर प्रदेश में पूरी रियासत में टीका उत्सव शुरू हो गया है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी है कि वो खुसूसी टीकाकारी मुहिम के लिए सभी इंतजाम करें। उन्होंने गोरखपुर जिले में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात का कर्फ्यू पहले से ही नाफिज है। रियासत के वजीर आला ने राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने की खातिर कई इक़दाम करने का भी हुक्म दिया है। लखनऊ में किसी भी मजहबी मकाम पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज अजीम समाजी मुसलिह और नजरिया साज साहिब फिक्र रहनुमा
ज्योति राव बाबा फुले को आज उनकी जयंती पर शानदार खराज अकीदत पेश किया है। जनाब नायडू ने कहा कि महात्मा फुले खवातीन की तालीम के लंबरदार थे और उन्होंने जात पात और छुआछात जैसी समाजी बुराइयों के खिलाफ जद्दोजहद की। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मुआशरे की इस्लाह के लिए महात्मा फुले के अहम रोल को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने भी महात्मा ज्योति बा को खराज अकीदत पेश किया है। जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी खवातीन की तालीम और उन्हें बाख्तियार बनाने के कौस के पाबंद रहे। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी महात्मा फुले को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क में खवातीन के लिए पहला स्कूल खोलने का सेहरा उनके सर जाता है। साथ ही उन्होंने भारतीय मुआशरे में जात पात पर मबनी भेदभाव और तफरीक खत्म करने में भी काबिल कद्र काम किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज रफ्तार कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में नई नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। भारत ने 85 दिन के रिकॉर्ड वक्त में 10 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने का एक अहम संग-मील हासिल किया है। इस तरह वो अमेरिका और चीन समेत दुनिया के सभी दीगर मुल्कों में टीकाकारी की शरह से आगे निकल गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में 35 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक मजमूई तौर पर 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में मामूली गिरावट आई है और फिलहाल ये 90.44% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,52,879 नए मामलात भी सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के केसों के बढ़ने के मद्देनजर शादियों और आखिरी रसूम को छोड़कर सभी इज्तिमाआत पर 30 अप्रैल तक पाबंदी आयद कर दी है। शहर में हर तरह की समाजी, सियासी, तफरीही, तालीमी, सकाफती, मजहबी और त्योहारों से मुताल्लिक इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़कूरा हुक्म के मुताबिक आखिरी रसूमात में 20 लोगों को शिरकत की इजाजत होगी, जबकि शादी की तकरीब में 50 अफराद ही शामिल हो सकेंगे। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले की चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर रियासत के उन हलकों में एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं जहां चुनाव होना है। वजीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह आज नादिया और शिमाली 24 परगना जिले में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी दस्तों के साथ 2 अलग अलग झड़पों में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये तसादुम शोपियां के हादीपुरा और अनंतनाग जिले में बीजबिहाड़ा इलाके में समधान के मकाम पर कल शाम शुरू हुए थे। पुलिस के मुताबिक हादीपुरा शोपिया तसादुम में दहशतगर्द तंजीम अल बद्र के 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि बीजबिहाड़ा में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं जो 2 दिन पहले फौज की एक जवान की हलाकत के लिए जिम्मेदार थे। दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया गया है। आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। पूरे मुल्क में 4 रोजा खुसूसी टीकाकारी मुहिम टीका उत्सव खुशउस्लूबी के साथ जारी है। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो आलमी वबा से निमटने की खातिर 4 निकाती उसूल पर अमल करें। भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ टीके लगाने वाला मुल्क बन गया है। 85 दिन में 10 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने शादी की तकरीबात और आखिरी रसूम को छोड़कर हर तरह के इज्तिमाआत पर 30 अप्रैल तक पाबंदी आयद कर दी है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले की चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।